हेलो, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों जी हाँ, सभी भाई बहनों गणियों का स्टडी बेसिस सांग में स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिंदी के बेहतरीन प्रश्नों को जो कि आपको एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं आज के अपने सेशन को। और पहला प्रश्न आपके सामने है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ये भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है या फिर किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, सभी भाई बहनों गणियों को जय हिंद, वंदे मातरम। जी हाँ, आंसर देना बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। हिंदी से संबंधित 4 विकल्प आपके सामने हैं। किस अनुच्छेद में वर्णन है संघ की राजभाषा और लिपि देवनागरी का? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अनुच्छेद 343। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कर, बैठ, चल आदि धातु प्रकार हैं। जी हाँ, ये किस प्रकार के धातु हैं? आंसर देना सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, धातु से क्रिया का निर्माण होता है। ये किस प्रकार के धातु हैं? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, 4 विकल्प आपके सामने, बेहतरीन प्रश्न आपके सामने। राइट आंसर आपका हो जाएगा कर, बैठ, चलिए आपकी हैं मूल धातु। जी हाँ, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। इनमें से ना प्रत्यय लगने पर कर प्लस ना करना, बैठ प्लस ना बैठना, चल प्लस ना चलना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, औलाद किस भाषा का शब्द है? जी हाँ, बात करते हैं औलाद किस भाषा का शब्द है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, औलाद। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, अरबी भाषा का शब्द। जी हाँ, अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर शब्द बनेगा। जी हाँ, अति प्लस उक्ति शब्दों की संधि करने पर कौन सा शब्द बनेगा? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका कोई भी एग्जाम हो इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, अति प्लस उक्ति से कौन सा शब्द बनेगा? राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अतियुक्ति। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, परशुराम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जी हाँ, बात करते हैं परशुराम की और दिए गए 4 विकल्पों में से एक विकल्प परशुराम का पर्यायवाची नहीं है। कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए सब स्टूडेंट। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने हैं। आपके एग्ज़ाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपका कोई भी एग्ज़ाम हो। जी हाँ, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। जी हाँ, शिवपुरी आपका परशुराम का पर्यायवाची नहीं है, जबकि आपका भार्गव, भृगनंदन, रेणुका, तनय ये सब आपके परशुराम के पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा पद तत्पुरुष समास है? जी हाँ, बात करनी है आपको तत्पुरुष समास की। 4 विकल्पों में से एक आपका तत्पुरुष समास है और किस में तत्पुरुष समास है? कमेंट बॉक्स में आंसर देना सब स्टूडेंट को। जी हाँ, आंसर दें सब स्टूडेंट, आंसर दे। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, एग्जाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास के उदाहरण है या तत्पुरुष समास आपका है ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जी हाँ, पदगत। जी हाँ, पदगत आपका तत्पुरुष समास है। ये हो जाएगा पदगत का पद से गया हुआ। जी हाँ, क्या हो जाएगा? पद को गया हुआ। जी हाँ, पद से नहीं, पद को गया हुआ। तो आपका को मतलब आज कर्ता ने कर्म को कर्म विभक्ति का प्रयोग हुआ है कारक की। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, तत्सम शब्द सुनना है। जी हाँ, 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है या सीधे संस्कृत भाषा से लिया हुआ शब्द है? कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। तत्सम शब्द राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, भविष्य शब्द आपका तत्सम शब्द है। जी हाँ, तत्सम शब्द, जबकि आपका खीर, गली, गेहूँ ये आपके तद्भव शब्द हैं। खटोला में कौन सा प्रत्यय है? जी हाँ, बात करें हम लोग खटोला की, खटोला में कौन सा प्रत्यय से बना हुआ है या कौन सा प्रत्यय जुड़ा हुआ है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, खटोला में। जी हाँ, आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, आपका ओला प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे कहते हैं? जी हाँ, जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? आंसर दें सब स्टूडेंट। प्राणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, आक्रमक क्रिया, सक्रिय क्रिया, उसे क्या कहते हैं?
आंसर देना सभी को। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, आक्रामक क्रिया। जी हाँ, क्या कहते हैं? आक्रामक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, सर्वनाम का प्रकार नहीं है। जी हाँ, दिए गए 4 विकल्पों में से एक आपका सर्वनाम का प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। सर्वनाम का प्रकार नहीं है, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। गुणवाचक आपका सर्वनाम का प्रकार नहीं है, ये आपका विशेषण का प्रकार है। जी हाँ, किसका प्रकार है? विशेषण का प्रकार है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, लोकतंत्र राज जनता में राष्ट्रीय भावना डैश रूप में जागृत करता है। रिक्त स्थान में आपको उचित विकल्प प्रयुक्त करना है। जी कौन सा विकल्प आपका आएगा या भरा जाएगा जिससे आपका जो सेंटेंस है और भी प्रभावशाली बन सके या सार्थक बन सके। जी हाँ, आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हिंदी के इसी से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं या इसी टाइप के पूछे जाते हैं, इसी कॉन्सेप्ट से सवाल आपके प्रश्न बनते हैं। राइट आंसर आपको हो जाएगा दिए गए विकल्पों में से ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, स्वाभाविक। जी हाँ, लोकतंत्र राज जनता में राष्ट्रीय भावना स्वाभाविक रूप में जागृत करता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताना है। जी हाँ, वाक्य भेद आपको बताना है। आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते। 4 विकल्प आपके सामने हैं, दिए गए विकल्पों में से राइट का आपको चयन करना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने हैं। जी हाँ, आंसर देना सभी को, आप लास्ट तक जुड़े रहिए। बेहतरीन प्रश्न है, चुनिंदा प्रश्न है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, संकेतवाचक। जी हाँ, संकेतवाचक वाक्य है जहाँ एक वाक्य दूसरे पर आश्रित होता है, वहाँ पर आपका संकेतवाचक वाक्य होता है। इसमें आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, तो आश्रित वाक्य है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, संकेतवाचक वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, किसी मुद्दे पर लेख लिखने में उस ताज़ी घटना का उल्लेख करना जिसके कारण वह मुद्दा चर्चा में आया कहलाता है। क्या कहलाता है? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, सभी को आंसर देना। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने हैं। जो भाई बहन या गैरनी चैनल पर पहली बार विजिट किए, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, क्योंकि स्टडी विशेषांक में बात होती है सिलेक्शन की, बात होती है आपकी एक सरकारी सीट पक्की करने की। जी हाँ, आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, न्यूज़ पेज कहते हैं। जी हाँ, न्यूज़ पेज कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। जी हाँ, आपको वाक्य को छोटे छोटे वाक्यांश दिए गए हैं, या इनको आपको उचित क्रम में व्यवस्थित करना है। आपका फर्स्ट और 6 नंबर जो वाक्य है, वाक्यांश का है, वो आपके फिक्स हैं। एक उचित और सार्थक वाक्य आपको बनाना है, वाक्यांश को एक उचित क्रम में रखना है। आंसर दें सब स्टूडेंट। फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर आपका पहला वाक्यांश है और लास्ट आपका है, हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। शेष आपको 4 वाक्यांश को सुव्यवस्थित क्रम से या सार्थक अर्थ के अनुसार व्यवस्थित करना है। जी हाँ, जल्दी से ध्यान से पढ़ना है, फिर आंसर देना है। जी आंसर देना फिर। राइट आंसर आपका हो जाएगा फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करे कि उसमें फ़ोटो खींचे व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है और इस विषय में प्रकाशक को होने वाले नुकसान या हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। आपका राइट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसमें राह नंबर वाक्यांश पहले नंबर पे आएगा, वाह वाला आपका आएगा सेकेंड नंबर पे, या वाला आपका थर्ड नंबर पे और आपका ला वाला फोर्थ नंबर पे। इस तरह से आप अरेंज करेंगे तो आपका एक उचित या सार्थक क्रम अर्थ निकलेगा। ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द राइट आंसर। विभाषा किसे कहते हैं? जी हाँ, बात कर रहे हैं हम लोग विभाषा की। इसको किसे कहते हैं? आंसर दें सब स्टूडेंट। आंसर सभी को देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, विभाषा किसे कहते हैं? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को हम लोग विभाषा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने,
भक्ति रस का स्थायी भाव है। जी हाँ, बात कर रहे हैं हम लोग भक्ति रस का स्थायी भाव क्या है। कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। आपका कोई भी एग्जाम में रस से संबंधित प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। भक्ति रस का आपका स्थायी भाव हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जी हाँ, भगवत प्रेम। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने आपकी पंक्तियाँ दी गई हैं, रस बताना है कि कौन सा रस है। जी हाँ, कौन सा रस है। बिंद के बासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे गौतम ते तरी तुलसी सो कथा सुनिभे मुनि वृंद सुकारे लय हैं शिला सब चंद्रमुखी परसे पद्मंजुल कंज तिहारे हीन भरी रघुनाय हुजू करना करी कानन को पगुधारे। कौन सा रस है इसमें। रस का बताना कि कौन सा रस है दी गई पंक्तियों में। हास्य रस, श्रृंगार, वीर रस, करुण। जी हाँ, हम बात करते हैं कि आप ऑप्शंस को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, करुण रस की बात करते हैं तो यहाँ कहीं कुछ भी रोने का या कोई दुखी होने का वर्णन है नहीं है। श्रृंगार रस में प्रेम का ना वर्णन है। वीर रस में भी वीर रस का भी वर्णन नहीं, उत्साह होता है, इसमें वीर रस नहीं है। इसमें आपका जो रस है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, हास्य रस है। और हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं। जी हाँ, आपको बताना कि कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। आंसर देना बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। कौन सा आपका तद्भव नहीं है, जल्दी से आंसर दें। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। देह आपका तद्भव नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कौन सा विलोम युग्म गलत है। जी हाँ, कौन सा विलोम युग्म गलत है। आंसर दें सब स्टूडेंट। कौन सा विलोम युग्म गलत है, आंसर देना। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मितव्ययी का आपका अपव्ययी होता है, ना कि अल्पव्ययी। आपका अल्पव्ययी की जगह अपव्ययी आ जाएगा। जी हाँ, अपव्ययी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। ब्यूरोक्रेसी का समानार्थक हिंदी शब्द है। जी हाँ, ब्यूरोक्रेसी का समानार्थक हिंदी शब्द है, क्या है। आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इसको हम लोग कहते हैं ब्यूरोक्रेसी को अधिकारी तंत्र। जी हाँ, अधिकारी तंत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है या फिर गलत है। आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, सभी को आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। सूर्यकांत त्रिपाठी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट द राइट आंसर। यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं होगा, निराला में आपका सिंगल इन्वर्टेड कॉमा होगा। जी हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, निराला छाया, फिर आपका सिंगल आएगा, फिर निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। इनमें किन शब्दों की गणना अव्यय के अंतर्गत की जाती है। जी हाँ, कौन शब्द हैं जो अव्यय के अनुसार परिवर्तित होते हैं या अव्यय के अंतर्गत आते हैं। आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने हैं। जो भाई बहन अगर नहीं चैनल पर पहली बार विजिट किएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन प्रेस कर दें। जी हाँ, अव्यय के अंतर्गत आपके आते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, क्रिया विशेषण। जी हाँ, क्रिया विशेषण शब्द आपके अव्यय के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अवनी शब्द का विलोम है। जी हाँ, अवनी शब्द का आपका विलोम क्या है। आंसर दें सब स्टूडेंट। अवनी शब्द का विलोम है। अवनी मीन आपका होता है पृथ्वी। जी हाँ, पृथ्वी, जबकि अंबर मीन आपका होता है आकाश। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस रचनाकार को महापंडित की उपाधि से विभूषित किया गया। जी हाँ, किस रचनाकार को विभूषित किया गया महापंडित के नाम से। आंसर दें सब स्टूडेंट। आपके पास टाइम कम है, सुपर फास्ट आपका मैराथन क्लास चल रही है। आंसर दें सब स्टूडेंट। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, राहुल सांस्कृतन। जी हाँ, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। गलड़ सुधा एपुकरई मिताई लोकोक्ति का अर्थ है। जी हाँ,
जी हाँ, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आंसर दें सब स्टूडेंट। आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, दो विरोधी स्वभाव वालों का मिलन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है। जी हाँ, मूल शब्द एवं प्रत्यय की दृष्टि से सही विभाजन नहीं है। आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। जी आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। घूम प्लस आपका आव नहीं होगा। जी हाँ, घूम प्लस आपका आव नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर डी गलत है। आपको हो जाएगा घूम प्लस आव। जी हाँ, घूम प्लस आव घुमाओ का सही विच्छेद है या सही विभाजन है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हिंदी शब्दकोश में त्रा किस वर्ण के बाद आता है? जी हाँ, त्रा किस वर्ण के बाद आता है? आंसर दें सब स्टूडेंट। आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। जी हाँ, त्रा आपका संयुक्त वर्ण है। जी हाँ, संयुक्त वर्ण है। ये आपका आता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ता वर्ण के बाद आता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सा उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। जी हाँ, कौन सा शब्द है जिसका निर्माण सा उपसर्ग से नहीं हुआ है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। जी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। सहानुभूति आप जो शब्द आपका सा उपसर्ग नहीं, इसमें सानु प्लस भूति, इसमें सानु आपका उपसर्ग है ना कि सा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। जी हाँ, कौन सा शब्द है जो स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी आंसर देना आपका सब स्टूडेंट को आंसर देना। जी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आपको उत्थान शब्द स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा समास भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करने हेतु प्रयुक्त नहीं किया गया? जी हाँ, कौन सा समास है जो भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करने के लिए नहीं किया जाता? आंसर देना सब स्टूडेंट को। जी हाँ, आंसर दें सब स्टूडेंट। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने हैं। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी के। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। त्रिलोचन। जी हाँ, त्रिलोचन कृष्ण को संबोधित नहीं करता है, ये आपको संबोधित करता है भगवान शिव को। जी हाँ, शिव भगवान को संबोधित करता है या समर्पित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस वाक्य में हेतु हेतु मध्भूत काल का प्रयोग हुआ है? जी हाँ, आंसर दें सब स्टूडेंट। किस वाक्य में? जी हाँ, आंसर देना है। हेतु हेतु मध्भूत काल का प्रयोग हुआ है। राइट आंसर का जवाब देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। सावधानी बरतते तो दुर्घटना ना होती। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, वर्तनी के दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध? जी हाँ, कौन सा शब्द आपका अशुद्ध है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, वर्तनी की दृष्टि से। सभी स्टूडेंट आंसर दें। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। चतुर्णी आपका अशुद्ध शब्द है। चतुराई होता आपका, चतुर्णी आपका नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य सही नहीं है? जी हाँ, आपको बताना है कौन सा वाक्य आपका सही नहीं है व्याकरण की दृष्टि से। कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य आपका सही नहीं है? जवाब देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। वह सदैव ही सत्य बोलता है। यहाँ पे आपका जो ही है अनावश्यक प्रयोग है, आपका हो जाएगा वह सदैव सत्य बोलता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, सत प्लस आनंद शब्द की संधि होगी। जी हाँ, कौन सी संधि होगी या कौन सा शब्द आपका निर्मित होगा? सत प्लस आनंद। जी हाँ, आपको हो जाएगा आंसर देना सभी को।
ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, षष्ठानन। और आपकी संधि हो जाएगी व्यंजन संधि। जी हाँ, कौन सी संधि है आपकी? व्यंजन संधि। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अब चला जाए। यह वाक्य है, जी हाँ, यह किस प्रकार का वाक्य है? अब चला जाए। आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना है सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। आपका राइट आंसर हो जाएगा अब चला जाए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, कर्मवाच्य। जी हाँ, कर्मवाच्य। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, पत्र शब्द का अनेकार्थक शब्द समूह नहीं है। जी हाँ, कौन सा आपका अनेकार्थक शब्द समूह नहीं है? आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। पत्र को पत्ता, चिट्ठी या पंख। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, किस विकल्प में मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? जी हाँ, मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है। आंसर दें सब स्टूडेंट। सभी को आंसर देना है। जी हाँ, आंसर दीजिए सभी स्टूडेंट। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपके एग्ज़ाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। अल्लाह को प्यारा होना, ये अल्लाह को प्यारा होना ईश्वर का परिभक्त नहीं होता है, जबकि होता है उसकी मृत्यु हो जाना, एक्सपायर हो जाना, मृत्यु को प्राप्त होना। इस आपका सही अर्थ होगा, ना का ईश्वर का परिभक्त। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, उपेंद्र ब्रजाच छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? जी हाँ, कुल कितने वर्ण होते हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, उपेंद्र ब्रजाच छंद की बात कर रहे हैं। आंसर देना सभी को। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। राइट आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। 11 वर्ण होते हैं। जी हाँ, कितने वर्ण होते हैं आपके? 11 वर्ण होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, बैरवे के समचरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? जी हाँ, बात हो रही है बैरवे की, और समचरण में कितनी मात्राएं होती हैं? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। बैरवे में समचरणों में आपकी मात्राएं होती 7। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जबकि हम लोग बात करते हैं विषम। जी हाँ, विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? विषम चरण में आपकी होती हैं 12 मात्राएं। जी हाँ, कितनी मात्राएं होती हैं? 12 मात्राएं होती हैं। सगोश वर्ण कौन सा है? जी हाँ, बात करें हम लोग सगोश वर्ण कौन सा है, जल्दी से आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, सगोश में आपका क्या होता है? प्रत्येक वर्ण का, जी हाँ, प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा और पाँचवां वर्ण। जी हाँ, प्रत्येक वर्ग का, जी हाँ, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवां व्यंजन आपका सगोश कहलाता है। तो इसमें सगोश कौन सा है? आंसर देना सब स्टूडेंट को। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपका जो बा वर्ण है आपका सगोश के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो के लिए एक शब्द क्या है? जी हाँ, एक शब्द क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर करें सभी स्टूडेंट। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, एक शब्द क्या है? जी हाँ, इंद्रियों आपका, जी हाँ, वो आपका क्या कहलाता है? इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो, अतीन्द्रिय क्या कहलाता है? जी हाँ, क्या कहलाता? कॉपी में नोट डाउन कर लें। जी हाँ, अतीन्द्रिय। अतीन्द्रिय आपका कहलाता है। तो दिए गए विकल्पों के अनुसार हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, हम लोग भारतीय दूरदर्शन या धारावाहिक आता था हम लोग आता था कि पटकथा का लेखन किया या किसने उसकी स्टोरी लिखी? आंसर दें सभी स्टूडेंट। जी आंसर देना है सभी स्टूडेंट को। जी हाँ, ये आपका हम लोग आपका पहला धारावाहिक था या पहला सीरियल था, इसलिए एग्ज़ाम में पूछा गया है। टेलीविज़न या भारतीय दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पहला धारावाहिक हम लोग। जी हाँ, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, मनोहर। जी, मनोहर श्याम जोशी ने पटकथा का लेखन किया। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, हर समय दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। जी हाँ, सार्थक शब्द क्या होगा? कमेंट बॉक्स में आंसर दें सब स्टूडेंट। दूसरों की कमियां ढूंढने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द।
आपको आंसर देना है। बेहतरीन प्रश्न आपके सामने है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, छिंदरावेशी। जी हाँ, छिंदरावेशी जो दूसरों के हक़ में कमियां ढूंढता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, आपको के सामने वाक्यांश दिए गए हैं। वाक्यांश को आपको अरेंज करना है। जी हाँ, और एक को सार्थक वाक्य का निर्माण करना है। आपको फर्स्ट और सिक्स जो वाक्यांश हैं, फिक्स हैं, या अलावा को आपको क्रम से एडजस्ट करना है या क्रम से अरेंज करना है। आंसर दें सब स्टूडेंट। जी हाँ, राइट आंसर आपका हो जाएगा जो दूसरों की जीविका का, जी हाँ, जो दूसरों की जीविका का नाश करते हैं, दूसरों का घर उजाड़ते हैं, दूसरों की स्त्री या पति से वियोग कराते हैं और मित्रों में भेदभाव उत्पन्न करते हैं, वे अवश्य नरक में जाते हैं। जी हाँ, आपका सेंटेंस क्या बनना है? आपका वाह आ जाएगा फर्स्ट में, रा आपका आ जाएगा सेकंड में। जी हाँ, रा आपका आ जाएगा सेकंड में, या आपका आ जाएगा थर्ड में, और ला आपका आ जाएगा फोर्थ में। तो इस तरह से जो आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द राइट आंसर। और सार्थक अर्थ आपका निकलेगा जो दूसरों की जीविका का नाश करते हैं, दूसरों का घर उजाड़ते हैं, या दूसरों की स्त्री या पति में वियोग कराते हैं और मित्रों में भेदभाव उत्पन्न करते हैं, वे अवश्य नरक में जाते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने कि आप किस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। जी हाँ, बात करनी है आपको स्थानवाचक क्रिया विशेषण है किस वाक्य में या दिए गए विकल्पों में से किस विकल्प में। आंसर दें सब स्टूडेंट। जी, आंसर देना सभी को। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, वाक्य आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आप यहाँ बैठिए, आपका जो यहाँ शब्द आपका स्थानवाचक, जी हाँ, स्थानवाचक है। डियर स्टूडेंट, ये हम लोगों ने डिस्कस किए हिंदी के बेहतरीन प्रश्नों को। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, शिक्षक भर्ती संबंधित आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, यूपी पेट हो, आपका यूपीएसआई हो, हर एक एग्ज़ाम में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, बेहतरीन प्रश्न। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों कितने प्रश्न सही हुए हैं। जी हाँ, कितने प्रश्न सही हुए हैं। जो भाई बहन अगर नहीं चैनल पर पहली बार विजिट किए, अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन प्रेस कर दे, क्योंकि स्टडी विशेषांक में बात होती सिलेक्शन की, बात होती है आपकी सरकारी सीट पक्की करने की, और हिंदी की आपकी क्लास को भूलना नहीं है। या 9 PM पर डेली हिंदी की मैराथन क्लास का सुपरफास्ट क्लास होती है, जहाँ पे हम लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। और कहना चाहूँगा कि जो भाई बहनें करनी टेलीग्राम से अभी तक नहीं ज्वाइन है, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक है, या फिर आप लोग टेलीग्राम पर सर्च करना आपको स्टडी विशेषांक। जी हाँ, क्या सर्च करना? स्टडी विशेषांक। आप लोग सर्च करें, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पर ऐड हो जाएंगे, जहाँ पे आपको क्लास का नोटिफिकेशन, PDF, वन लाइनर और भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं। आप लोग खुद साल रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, एक सरकारी सीट पक्की कीजिए। इसी के साथ में आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।